जय हिंद साथियों, नमस्कार। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए तो आपसे निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित हम टॉपिक लेकर चल रहे हैं, तो टॉप 50 क्वेश्चन हम करवाने वाले हैं। एग्जाम की दृष्टि से हम वही क्वेश्चन ले रहे हैं जो बार बार पूछे गए हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 से कि 12 वर्षीय विद्यार्थी सोहन की बुद्धि लिप्ति पिछेत्र है, तो उसकी मानसिक आयु वर्षों में क्या होगी दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा आपके सामने ऑप्शन 4 है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता हैं। बुद्धि परीक्षण निर्माण के जो जन्मदाता हैं वो कौन है? आल्फ्रेड बिने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? बुद्धि का जो द्विकारक सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शन जो 4 हैं आपके सामने है, सोचेगा। इसका राइट आंसर होगा स्पेयरमैन। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा गिलफर्ड के त्रिमीय बुद्धि सिद्धांत के विषय वस्तु आयाम का घटक नहीं है? इसका राइट आंसर होगा प्रणाली। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, निम्न में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है? संवेगात्मक बुद्धि का तत्व ऑप्शन 4 आपके सामने है। इसका राइट आंसर होगा उद्यमी सामर्थ्यता। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया था? बुद्धि का जो त्रिआयामी सिद्धांत है वो किसने दिया था दोस्तों? जिसका राइट आंसर होगा गिलफर्ड ने। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, बुद्धि वह शक्ति है जो हमको समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। उपयुक्त कथन किसके अनुसार है? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा प्रमन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, विनय साइमन बुद्धि परीक्षण को संशोधित किया था। विनय साइमन बुद्धि परीक्षण को संशोधित किया था प्रमन ने। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारकों की संख्या है। जो बुद्धि के कारकों की संख्या है वो कितनी है दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा 120। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, गोलमैन का नाम जाना जाता है। गोलमैन का जो नाम है वो किस लिए जाना जाता है दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा सांवेगिक बुद्धि के लिए। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, संप्रत्य लब्धि प्रतिमान किसने प्रतिपादित किया? संप्रत्य लब्धि प्रतिमान किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा जेरोम ब्रुनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, मानसिक स्वास्थ्य से क्या तात्पर्य है? मानसिक स्वास्थ्य से क्या तात्पर्य है? इसका राइट आंसर होगा, तो दोस्तों एग्जामिनर के द्वारा इसका आंसर गलत कर दिया गया है। इसका जो है मानसिक स्वास्थ्य से तात्पर्य दोस्तों हमारे सोचने, समझने, महसूस करने और कार्य करने की क्षमता को प्रमाणित करता है। इसका ये आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, कुसमायोजित व्यक्ति कहलाते हैं। जो कुसमायोजित व्यक्ति वो कहलाते हैं। इसका सभी आंसर सही हैं दोस्तों। अधिकतर अनुचित ढंग से द्वंद्वात्मक स्थिति का सामना करते हैं, समाज विरोधी गतिविधियों में सहभागिता करते हैं, द्वंद्वों को दूर करने में असमर्थ होते हैं। उपयुक्त सभी इसका जवाब सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तनाव को कम करने एवं अंतर्द्वंद को सुलझाने के प्रत्यक्ष तरीकों में शामिल नहीं है अनिर्णय। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, 2 या अधिक व्यक्तियों के द्वारा तथ्यों, विचारों, अभिमतों तथा संवेगों का आदान प्रदान करता है संप्रेषण। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, संवेगात्मक बुद्धि के संप्रत्यय में योग्यता सम्मिलित नहीं है संवेग उत्तेजित करने के लिए। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, किसी कक्षा में शिक्षण के समय विद्यार्थियों की आवश्यकताओं एवं रुचियों को मस्तक में रखना चाहिए या मस्तिष्क में रखना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा आयाम इस पक्ष को ध्यान में रखता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मनोवैज्ञानिक आयाम। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का ज्ञानात्मक सिद्धांत है? अधिगम का जो ज्ञानात्मक सिद्धांत है वो क्षेत्रीय सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, एक पूर्ण शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक कल्याण की स्थिति कहलाती है? मानसिक स्वास्थ्य, समायोजन, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा मानसिक स्वास्थ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, संकेत संप्रेषण के साधन है। मुख्य संकेतों में हम सम्मिलित कर सकते हैं बोले गए शब्द। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, अधिगम प्रक्रिया के निम्नलिखित चरणों में कौन अप्रचलित है? इसका राइट आंसर हो दोस्तों एग्जामिनर के द्वारा गलत कर दिया गया। अधिगम प्रक्रिया के निम्नलिखित चरणों में कौन प्रचलित है? इसके सभी आंसर गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से अनुदेशन के निर्मितिवाद उपागम का तत्व नहीं है? अध्यात्मों के प्रस्तुतिकरण हेतु विषय वस्तु का स्पष्ट संगठन। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, यदि किशोर शिक्षार्थी अभिभावक एवं शिक्षक द्वारा बार बार तिरस्कार एवं तंग किए जाते हैं तो इससे उत्पन्न होता है या होती है हीनता की भावनाएं। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बौद्धिक संरचना के मॉडल में कितने तत्वों को सम्मिलित किया गया? इसके राइट आंसर जो है दोस्तों, ये भी एग्जामिनर के द्वारा गलत कर दिया गया है। इसका राइट आंसर होगा 180। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, शिक्षक कक्षा कक्ष में प्रयास करता है। शिक्षक जो है कक्षा कक्ष में क्या प्रयास करता है दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। विद्यार्थियों को अनुभव प्रदान करने का, विद्यार्थियों को चिंतन का अवसर देने का, विद्यार्थियों को सहायक अधिगम वातावरण देने का। उपयुक्त सभी इसके आंसर सही जवाब होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, विद्यार्थियों की तनाव संबंधी समस्या दूर की जा सकती है। विद्यार्थियों में तनाव उत्पन्न होता है उसको कैसे दूर किया जा सकता है? उसके निर्देश एवं परामर्श से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, संवेगात्मक बुद्धि को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है? इसका राइट आंसर होगा डेनियल गोलमैन। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, मूल प्रवृत्तियां संपूर्ण मानव व्यवहार की चालक हैं। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? मैकडूगल। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, संकेत अधिगम जो गिनने के सीखने को सामान्यतः जाना जाता है। परंपरागत संबद्धता अधिगम। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, गेस्टाल्टवाद के जन्मदाता कौन है? गेस्टाल्टवाद के जो जन्मदाता हैं वो कौन है दोस्तों? बर्दाइमर। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने बुद्धि के शिक्षण के लिए कौन सा विभाग खोला है? मनोवैज्ञानिक विभाग। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर 2 मनोवैज्ञानिक विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है। ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? अल्फ्रेड बिने का। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, सर्वप्रथम वुडवर्थ ने निर्माण किया था। वुडवर्थ ने जो सर्वप्रथम निर्माण किया था वो प्रकार, ये ऑप्शन भी दोस्तों है जो डिलीट कर दिया गया एग्जामिनर के द्वारा। इसका राइट आंसर होगा प्रकार्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, कोई भी व्यक्ति क्रोध करता है। यह बहुत आसान है, किंतु सही व्यक्ति के साथ सही मात्रा में सही समय पर सही प्रयोजन हेतु सही ढंग से क्रोध करना आसान नहीं है। उपयुक्त कथन किसका है? अरस्तु का। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, जॉन पी डेकिको ने किस शिक्षण प्रतिमान का प्रतिपादन किया? एग्जामिनर के द्वारा ये आंसर भी दोस्तों डिलीट कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, व्याख्यान के दौरान संप्रेषण श्रेष्ठ होगा यदि शिक्षक दूसरे क्षेत्रों से उद्धरण देते हुए तत्कालिक व्याख्यान प्रस्तुत करता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, किस पहलू में मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने की विधियां पाई जाती हैं? संरक्षणात्मक पहलू में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, निम्न में से कौन सी डेनियल गोलमैन द्वारा संवेगात्मक बुद्धि की एक विशेषता नहीं है? इसका राइट आंसर होगा आत्मसंतुष्टि। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, निर्मितिवाद उपागम का उद्गम है। संज्ञानवादी मनोविज्ञान। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, बुद्धि परीक्षण की कार्यकारी श्रृंखला बनाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। बिने। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, बच्चे के व्यक्तित्व के एक सूत्रीय विकास के लिए माँ बाप को चाहिए कि वह घर के अनुकूल वातावरण प्राप्त करवाएं। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, प्रत्यय संप्राप्ति प्रतिरूप दिया है। किसने दिया है दोस्तों?
वुर्नर ने। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता संवेगात्मक बुद्धि के एलबीटी मॉडल से संबंधित नहीं है? इसका राइट आंसर होगा संवेगों की आत्म अवधारणा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, निम्न में से कौन सी एक तंत्रीय शिक्षण व्यूहरचना है? इसका राइट आंसर होगा पाठ प्रदर्शन। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मानसिक विकास के ठोस सक्रिय अवस्था नहीं है? वस्तुनिष्ठता। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने संवेगात्मक बुद्धि पर काम किया? संवेगात्मक बुद्धि पर काम किया था, वो सभी ने किया था दोस्तों। हार्वर्ड गार्डनर ने, डेनियल गोलमैन ने, जोडी मेयर और पीटर साल्वे ने, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, संवेगात्मक बुद्धि से तात्पर्य है संवेगों को पहचानने की क्षमता, संवेगों को समझने की क्षमता, संवेगों पर नियंत्रण रखना, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, संवेगात्मक बुद्धि बुद्धिलब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों है? पुस्तक के लेखक कौन है? डेनियल गोलमैन। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, संवेगों पर नियंत्रण पाने के लिए बालकों को अभ्यास कराना चाहिए। संवेगों पर नियंत्रण पाने के लिए बालकों को जो अभ्यास करना चाहिए, इसका राइट आंसर होगा आत्मानुभूति का। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है अपरिपक्वता। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही